हेलो। जी मैं ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। कहाँ आना होगा? जानती हूँ उस जगह को। हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊंगी वहां पर। अच्छा, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं, जान सकती हूँ? अब ठीक है, चलेगा मुझे। ओह गॉड, क्या ये सच में हो रहा है? नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। नाश्ता किए भी ना जा रहे हो? मैं बाहर खा लूंगा मॉम। रुको रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्या हुआ मॉम? हाँ बोलो आंसू। तुम्हारे लिए खबर है। अच्छी है या बुरी? वो आज रात तुम एक टीवी प्रोग्राम पर आने वाले हो। तो फिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? शायद वो भूल गई हो। मेरे वहां आने तक फौरन कैंसिल करो। ठीक है, मैं असिस्टेंट को कॉल करने के लिए कहती हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मुझे टीवी पर बुला रहे हैं बस। अरे ये तो अच्छी बात है ना बेटा। पर मैं नहीं जाना चाहता। क्यों कमाल, तुम्हें टीवी पर आना पसंद नहीं है क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं। ऐसा मत कहो। अगर ये काम के लिए जरूरी है तो तुम्हें जाना चाहिए, भले ही ये तुम्हें पसंद ना हो। हमें आर्टिस्ट को ज्यादा टाइम तक रुकाना नहीं चाहिए पापा। जल्दी चलिए, दुकान खोलनी है, देर हो रही है। तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जाओ बेटा, जाकर अपना काम संभालो। खुश रहो। हाँ बिल्कुल माँ, खुश रहूंगा। डैड, हाँ। क्या आपने ब्लेड्स के बारे में सोचा? क्या करने वाले हैं आप? बाद में सोचेंगे। अच्छी बात है कि वो दुकान में नई चीजें लाना चाहता है, पर काम के मामले में ढीला है। आप उसके काम से कभी खुश नहीं होते, कभी तो उसकी तारीफ कीजिए। ऐसा नहीं है, मुझे पता है दुकान में किस चीज की जरूरत है। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है जितना वो समझता है। जाओ बेटा, जाकर अपना काम संभालो। थैंक यू डैड। ये क्या है मॉम? खोलकर खुद ही देख लो ना, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। आपने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा? देखता हूँ क्या है इसमें। हमारे लिए तुम ही एक तोहफा हो बेटा, ये बस यादगार है। अरे मॉम, इसे मैं अपने टेबल पर रखूंगा। ऐसा ही करना, और सबको दिखाना तुम्हारा परिवार कैसा है, कितना अच्छा है। अब मैं चलता हूँ। हाँ कहिए। मिस्टर कमाल, ओंडर सीजन बोल रहा हूँ। कहिए मिस्टर ऑनर। क्या तुम्हारे साथ मैं सुबह की कॉफी पी सकता हूँ? कोई अर्जेंट बात है? हाँ तो फिर ठीक है। ठीक है, तो आधे घंटे बाद कोस्ट वाले कैफे में मिलते हैं फिर। इतने मीठे बनकर बात मत करो उससे, तुम्हें उसे धमकाना है, यही तय हुआ था, समझ गए ना? क्या तुम कहीं जा रही हो? आज मेरी मॉम की बरसी है तो उनकी कब्र पर जा रही हूँ। वो तो कल थी ना, तो तुम आज क्यों जा रही हो? अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई मैं तो? उससे डरती नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ अपनी मॉम की कब्र पर जा सकती हूँ। ये कल की बात नहीं है विल्दान, काफी सालों की बात है विल्दान। ये सब मत करो। मुझे कौन क्या कहेगा? अगर कोई अग्रीमेंट्स थे तो वो मैंने बहुत पहले तोड़ दिए। मुझे कोई पछतावा नहीं और ना कभी होगा। अफसोस करने लायक जैसा कुछ नहीं है। विल्दान, तुम गलती कर रही हो। ये तुम्हारा मामला नहीं है, किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश। हर किसी को अपना काम करना चाहिए, और तुम एक बाप की हैसियत से
अपनी बेटी के मसले को सुलझाओ। देखते हैं क्या कर पाते हो। मैसूद, बोलिए ना सर। तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे डैड की दुकान के लिए मुझे कुछ लेना है, पर समझ नहीं आ रहा क्या लूं। सरप्राइज देना है उन्हें, कुछ ऐसा देना जिससे वो खुश हो जाए। मैं सब कुछ संभाल लूंगा सर। बताइए कहाँ से लेना और क्या क्या लेना है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी कभी फोटो सेंड कर रहा हूँ। ओके? जरा गाड़ी स्लो करना। चलो। डैड, मैं आ गई। आप जानते हैं ना, आज मैं मॉम से मिलने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। कल मैंने बच्चों को आपका मनपसंद केक खिलाया। उन्हें इतना पसंद आया कि सारा खा गए। और आपके जैसा नहीं बना था मॉम। आपके हाथों में तो जादू था। मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी मैं, ठीक है? लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे देखने की आदत डालो। मैं तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी नहीं दूंगी, इस बात को याद रखना। इतने सालों में मैंने तुम्हें काफी जमीन दे दी, पर अब नहीं। लगता है तुम उलझन में हो। तुम अपनी खुद की आवाज भी नहीं सुनना चाहती, और ना ये कि तुम क्या बोल रही हो। आज तुम जिस तरह से जी रही हो, मेरी मेहरबानी से। तुम मेरे करीब इसलिए हो ताकि मेरी नाखुशी देख सको, पर देख ना सकी। ना मेरा हस्बैंड छीन पाई, ना मेरी खुशियां। दया आती है तुम पर। दया करने लायक तो तुम हो लैला, बहुत ज्यादा। जरा अपना चेहरा तो देखो। तुमसे ज्यादा खुश तो माँ की कब्र के पत्थर लग रहे हैं। तुम मुझसे कुछ नहीं छीन सकती बलदान। सही कह रही हूँ। तुम्हारे पास मेरे से कीमती चीज हो ही नहीं सकती। तुम इस नाराजगी के बिना जी ही नहीं सकती। Well done. मुझे तुम दोनों से नफरत है, तुम दोनों से। लैला, तुम मेरा ही एक हिस्सा हो। तुम मेरा नाम इस्तेमाल भी मत करो। आधा भी नहीं समझी तुम। हासिल, तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो।
हेलो मिस्टर ऑनर। आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बताइए क्या बात है। मैं जरा बिजी हूं इसलिए आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं ऐसे। आई होप यू डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मैं अभी जल्द ही बात करके ये सब खत्म करना चाहता हूँ। ये निहान का पहला बाल है। मैंने अब तक संभाल के रखा है। जब ये बाल काटे गए थे तो हम सब वहां थे। उस वक्त निहान बहुत रोई थी। तब उसकी मां ने हेयर ड्रेसर की अच्छी खासी क्लास ले ली थी। निहान को खुश करना बहुत मुश्किल काम था। फिर अचानक उसने रोना बंद कर दिया। शायद उसे वहां की वर्कर को पड़ रही डांट अच्छी नहीं लगी उसे। फिर वो अपने मोबाइल में गेम खेलने लगी। उसने इन बालों में से एक बाल उन सबको बांट दिया और कहा कि अगर उन बालों में आप पानी डालें तो फिर वो एक दिन लंबे हो जाएंगे। वो बिल्कुल मेरी जैसी है। उसकी मां बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो इतनी नहीं। मुझे लगा कि उसने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सोचा तुमसे एक बार बात कर लूं मैं। मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मुझे अभी तुम्हारे और निहान के बारे में पता चला। वो जवानी के वक्त हुआ था, पर दिल टूटना कोई मामूली बात नहीं थी। मेरी वाइफ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं इस बात को मानता हूं। सिर्फ गलती है और कुछ नहीं। तुमने वो सब सहा जिसके तुम हकदार नहीं हो। तुमने बिना किसी लालच के सपने देखे थे और उसके बाद मेरी वाइफ ने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल गलत था और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मिस्टर ऑनर, क्या आप भी मुझे अपनी बेटी से दूर रहने को कहने आए हैं? देखिए, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम उस तरह के आदमी नहीं। आप मुझे जानते ही कितना है। मुझे पता है कि तुम एक समझदार आदमी हो और मेरी बेटी से दूरी बनाए रखोगे और साथ ही में एमिर से भी उलझोगे नहीं तुम, है ना? अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तुम अतीत की सारी नफरत अपने कंधों पर लेकर चलोगे और उस नफरत में अब न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दोगे तुम। देखो, मैंने यहाँ तुम्हें चेतावनी देने के लिए नहीं बुलाया। मेरी वाइफ की ओर से माफी मांगने आया हूं मैं। वो बस इसी तरह की है। तुम उसे माफ कर दो। मिस्टर ऑनर, ये सब तो करने से पहले सोचना चाहिए था ना, पर नहीं सोचा। मुझे बार बार इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं वो नहीं जिसकी आपको तलाश है। अगर आपको तकलीफ है तो अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए, क्योंकि वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, मैं नहीं। ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे? कल रात तुम कहाँ थे एमिर? तुम जानती हो मैं कहाँ था। मैं तुम्हारी वाइफ जैसी नहीं हूँ। वैसे एक बात बता दो, मुझे दूसरी निहान चाहिए भी नहीं। तुम जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मिस्टर एमिर कौसुगलू।
वेलकम। थैंक यू। हेलो, हेलो, मैं फातिह कोचाकिल। मैं ज़ैनब हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मेरा नाम ओजान है। लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। हम मिले हैं क्या कहीं? काश मिले होते, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। वैसे मुझे तो नहीं, पर तुम मेरी बहन को अच्छे से जानती हो। सही कहा, तुम निहान के भाई हो। ओ, पहचाना कैसे नहीं मैंने? हाँ, नहीं, अब पहचान गई मैं। तो क्या अब शुरू करें? हाँ बिल्कुल। डोंट वरी, अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ज़ेनब प्लीज इस तरफ आ जाओ। तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारे क्वालिफिकेशंस के बारे में। मैं ज़ैनब सोयडेरे हूँ और मैं 21 साल की हूँ और मैं थिएटर पढ़ रही हूँ। मैं और मेरी दोस्त अक्सर प्ले करते रहते हैं और अब हम खुद का भी प्ले करने का सोच रहे हैं। मुझे लगा एजेंसी में आना मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं थिएटर कम्युनिटी की हेड हूँ, इसलिए। सर, शायद ये आप भूल गए। वो आ गया सर। कोई और बदलाव? नहीं सर। केमाल, केमाल, वो तुम्हारे रूम। क्या तुमने टीवी प्रोग्राम कैंसिल किया? अफसोस, पर वो लाइव होगा। अच्छा, तो वो लाइव भी होगा। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। वो गलतफहमी हो गई थी और ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बस करो, मुझे नहीं सुनना कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। मिसेस निहान, मैं फिर से मिसेस निहान बन गई। यहाँ कैसा आना हुआ? मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था केमाल। मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे तुम्हारे साथ गुजारे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी थी। और तुम्हें ये नहीं पता कि अब मैं तुम्हारी हूं या नहीं। निहान, तुम्हारी और मेरी सच्चाई एक जैसी नहीं थी, पर मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये सही है। मैंने अपनी यादों का गला नहीं घोटा केमाल, पर तुमने घोटा है। मेरी बातों को समझो। तुमने किसी और से शादी कर ली। एमिर से शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अपनी बकवास बंद करो।
तुम्हारे लिए। पर तुमने पास्ट की सभी यादों को मिटा दिया, पर मैंने कभी नहीं मिटाया। ये लो, और इनके साथ जो करना है करो। इन्हें भी उन यादों की तरह खत्म कर दो। हाँ, तो बताओ केमाल, क्या चल रहा है? तुम्हारी वाइफ से बात कर रहा था। वो इस वक्त यहीं पर है। मेरी खूबसूरत वाइफ को मेरा हेलो कहना। वैसे मैं तुम्हारे काफी करीब हूँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम्हारी एम्बिशन ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम जो कर रहे हो उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। हेलो, उनसे कहो मैं मिस्टर केमाल से बात करके फोन करूंगी। मुझे माफ करना, तुम्हारे कमेंट कहने से पहले ही अंदर आ गई।
ये सब मत करो आंसू। चैनल तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा है। क्या कहूँ मैं उनसे, तुम बताओ। क्या मैं इसके लिए मना कर सकता हूँ? वैसे कब करना है? 8 बजे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। ठीक नहीं हो? क्या बात है? निहान कोसुगलू तुमसे चाहती क्या है? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। केमाल, तुम मुझसे सब कुछ बोल सकते हो। तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं किसी चीज में तुम्हारी मदद। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ आंसू। इस्तांबुल आने के बाद तुम काफी बदल गए हो। कैसे हो आंसू? मिस्टर एमिर, अचानक कैसे आना हुआ? मेरी चौंकाने की आदत के बिना मैं रह नहीं सकता। चाहो तो कभी आपको भी चौंका सकता हूँ। हैव अ नाइस डे। मुझे माफ करना। किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं मिस्टर कमाल? तुमसे नहीं कहा। वाह, ऑफिस तो बहुत बढ़िया है। वैसे निहान दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो अभी अभी गई है। तुम चुप गए। ओह, कोई बात नहीं। वैसे भी वो मेरा इंतजार नहीं करती। मैं मिसेस निहान को मना रहा था। तुमसे शायद थोड़ी हेल्प मिल जाती। किस बारे में? पेंटिंग्स के बारे में। सोच रहा था कंपनी के लिए कुछ बनवा लूं, पर मिसेस निहान मानी ही नहीं। काफी बिजी चल रही हैं वो। हाँ, ये बात तो सही है। उससे वक्त निकाल पाना मुश्किल है। ये सब छोड़ो, मेरी कॉफी कहाँ है? मैं मेहमान हूँ, थोड़ी मेहमान नवाजी नहीं करोगे? बताइए कैसी कॉफी पसंद है? सबसे बेहतरीन वाली। वैसे हमारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने आए थे क्या? कुछ सोचा क्या उस बारे में? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है मिस्टर कमाल। आप बस इस प्रोजेक्ट को नैतिकता के नजरिए से देख रहे हो। मुझे सच में लगता है कि मेरे डिसीजन से आपको काफी दुख हुआ है और आप मुझसे बदला लेना चाहते हो, या फिर जाने अनजाने में मैंने आपको कोई चोट पहुंचा दी हो। ये किस चोट के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। तुम गांव वालों का भला सोच रहे हो और मैं बिजनेस का। इसी टॉपिक पर हम दोनों के बीच में कुछ टकराव है। शायद यही वो चोट है।
खैर ये सब बातें छोड़ो, काम की बात पे आता हूँ। मैं यहाँ बस तुम्हें यही बताने आया था कि मैं तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इस प्रोजेक्ट का काम तुम्हारे हिसाब से होगा। क्यों, अब तो खुश हो ना तुम? बिल्कुल खुश हूं। चलो, एक तरह से देखा जाए तो गांव वालों को दुखी करके तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देखो, बिजनेस करना है तो उसमें कुछ नियम पालने ही पड़ते हैं। तुम्हारा मन आखिर बदला कैसे, मैं समझा नहीं। कहीं इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो सोचा कि हर बात पर अगर हमारे बीच टकराव होता रहेगा तो प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। लगता है तुम यहां थक गए हो। थकता तो मैं कभी नहीं हूं। ये तुम्हारी फैमिली है? हाँ। सब कितने खुश हैं। ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए। बाल बनाओ या दाढ़ी? मुझे लगता है पहले बाल काट लेने चाहिए। ठीक है, जैसे आप कहें। यहाँ क्या पहली बार आ रहे हैं? पहली बार देखा आपको। नहीं तो रास्ते में दुकान दिखी और मैं आ गया। अच्छा। यहाँ पर आप और आपका बेटा काम करते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ये मेरा बड़ा बेटा है तारिक, बहुत अच्छा काम करता है। क्या बात है। और कोई बेटे हैं आपके? हाँ, एक बेटा और है, केमाल। केमाल। तो आप उसे भी ये सिखाएंगे क्या? नहीं, वो इंजीनियर है, दूसरी जगह काम करता है। पहले बस खदान में काम करता था, अब वो मालिक हो गया है। और मुझे देखो, मैं अभी भी यहीं पर काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो तारिक, तुम्हारी तरह किसी दूसरे का हाथ नहीं चलता। हाँ हाँ, सिर्फ मैं ही कर पाता हूँ, बाकी सब तो नालायक है ना आपके लिए पापा। बाप कुछ भी कर ले, बच्चों को शिकायत रहती ही है। ओह सीमा, ये जगह इतनी सुंदर है कि तुम देखती रह जाओगी। मैं बाकी जितनी भी जगह गई हूं ना, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाद में बताती हूँ सब कुछ। बाय। बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लगता है ऑडिशन अच्छा गया। थैंक यू सो मच। अजीब बात है, आप और निहान एक दूसरे को पहले से जानती है और मैंने आपको कभी देखा नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है अब, क्योंकि मैं और निहान अब मतलब कभी कभी ही मिल पाते हैं हम, इतना मिलना नहीं होता हमारा। पर अब तो मेरी आपसे कभी कभी नहीं बल्कि रोज मुलाकात होगी। हाँ, मेरा कहने का मतलब है टीवी पर एज एन एक्ट्रेस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप थोड़ी जल्दी में लग रही हैं। दरअसल मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। चलो चलती हूँ। ओजान सीजियान, ये इसका पूरा नाम है। हेलो फाती, क्या तुम मुझे ज़ैनब का नंबर दे सकती हो? हाँ ठीक है।
आज पता नहीं मैं क्यों इतना ज्यादा खुश हूँ। शायद किसी से मिलने की खुशी है। मैं इतनी आसानी से खुश नहीं होती। वेलकम मिस्टर आमिर, प्लीज इस तरफ। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं तो बस थोड़ी सी मदद मांग रहा हूं। तुम्हारे लिए किसी लड़की को मनाना बहुत आसान बात है। सही है, पर मेरी लड़कियां एक रात के लिए ही आती हैं। शायद 2, पर उससे ज्यादा नहीं। उसका कोई परिवार नहीं होना चाहिए, ना ही कोई दोस्त। मैं नहीं चाहता हूं कि उसके गायब हो जाने के बाद लोग कोई बखेड़ा खड़ा करें। कुछ और? अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो मुझसे कह दो, मैं कोई और अरेंजमेंट कर लेता हूं। देखो, काम तो है थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कितना दे रहे हैं? इतना काफी है। अब मैं खुश हूं। पहले काम को पूरा करो, फिर मैं रात के खत्म होते ही इस पर साइन कर दूंगा। ये सब अंदर ले जाओ। क्या मिसेस विल्डान घर पर हैं? जी हाँ सर। घर को वैसे ही सजाओ जैसा मैंने बताया था। मेरे आने तक घर तैयार हो जाना चाहिए। जी। क्या आज तुम ऑफिस गए थे? नहीं, नहीं गया था। फिर क्या किया तुमने? तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, बात तो हुई। लगता है उसे मैसेज मिल गया है। ठीक है, सब जगह काफी भीड़ है। समझ में नहीं आता इस शहर में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। तुम मुझसे फिर से मिली? मैंने तुम्हें कहा था कि मत मिलो, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती। तुम मुझसे मिलने की जिद करती रहती हो। अगर वो मिलना नहीं चाहती तो इतने करीब क्यों रहती है? ये तो मेरी अच्छाई है कि मैंने उसे वहां रहने दिया है।
वो मेरे डैड का घर है। मैं जब चाहूं उससे वापस ले सकती हूँ। वो मेरी मेहरबानी से वहां रह रही है। वाह, क्या अच्छाई है तुम्हारी।